पश्चिमी देशों में भारत के सबसे बड़े और नंबर 1 दुश्मन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का पतन हो चुका है अब से कुछ ही घंटों पहले, और यह भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 2 से लेकर 3 सालों में भारत को इतना ही नुकसान पहुंचाया है जितना कि पाकिस्तान और चीन ने। लिटरली डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत की छवि खराब करना हो, भारत की जो गुडविल है उसे डिस्ट्रॉय करना हो, भारतीय लोगों को अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचाना हो, यह सारे कामों में जस्टिन ट्रूडो नंबर 1 साबित हुए हैं। लिटरली चीन और पाकिस्तान से भी ज्यादा नुकसान इन मामलों में जस्टिन ट्रूडो ने हमें पहुंचाया है। लेकिन अब से कुछ ही घंटों पहले इनकी सरकार गिरने की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल हुआ ये कि जिसके कहने पर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, उसी जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी ने अपना समर्थन जस्टिन ट्रूडो की सरकार से वापस ले लिया है। और ऐसा होते ही अब जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आ गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो वहां का लोकसभा है ना, जहां से सरकार चुनी जाती है, वहां पर 338 सांसद होते हैं। इसीलिए बहुमत का आंकड़ा होता है 169, यानी कि 169। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उनके पास 154 ही सांसद हैं। इसीलिए इन्होंने खालिस्तान सिंपैथाइजर जगमीत सिंह और उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया। उनके पास 24 सीट थी और इसीलिए 54 और 24 मिलाकर 178 सांसदों के साथ इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। दोनों के बीच में गठबंधन था कि 2025 तक ये साथ रहेंगे, उसके बाद चुनाव होंगे। हो सकता है कि 2025 के चुनाव में भी ये साथ में ही गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जस्टिन ट्रूडो की छवि इतनी खराब हुई है कि कनाडा के अंदर इनकी अप्रूवल रेटिंग 18 पर तक चली गई। जी हाँ, आज की तारीख में अगर कनाडा के अंदर चुनाव हो तो 18 पर ही इन्हें वोट मिल पाएंगे, यानी कि सिर्फ 18 पर इनके देश की जनता इन्हें पसंद करती है। बाकी के लगभग 80 पर जनता इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। इससे आप अंदाजा लगाए कि ये कितने हाईली अनपॉज लीडर हो चुके हैं कनाडा के अंदर। इसके अलावा पिछले 10 साल से इनकी सरकार चल रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी इनके खिलाफ हावी है। इसलिए जगमीत सिंह को पता लग गया कि इनके साथ जाना ठीक नहीं होगा, ये खुद तो मरेंगे ही, आने वाले चुनाव में उल्टा हमारी पार्टी को भी खत्म करवा देंगे। और इसीलिए एनडीपी पार्टी, जिसके चीफ हैं जगमीत सिंह, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जस्टिन ट्रूडो की सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जो भी एजेंडा चलाया, चाहे खालिस्तानिस हो, उन्हें आश्रय देना हो भारत के खिलाफ, वह चाहे कुछ भी करे, इसकी छूट हो। इसके अलावा जो निज्जर का केस हुआ था, ये सारा काम जस्टिन ट्रूडो ने इसी जगमीत सिंह के कहने पर किया था, क्योंकि यह जगमीत सिंह बहुत ही बड़ा एंटी इंडिया व्यक्ति है और बहुत ही ज्यादा खालिस्तानी सिंपैथाइजर है। इसीलिए इसका समर्थन पाने के लिए ही जस्टिन ट्रूडो ने भारत को बदनाम करने की साजिश रची थी। लेकिन अब इसी जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो की पीठ में छुरा घोंप दिया है और अब सरकार पर संकट आ गया है, क्योंकि बिना जगमीत सिंह के जस्टिन ट्रूडो के पास मुश्किल से 154 सांसद हैं। ऐसे में वहां पर सरकार गिरने के पूरे आसार हैं, क्योंकि जो बाकी की छोटी पार्टियां हैं, किसी के पास 5 सांसद हैं, किसी के पास 3 सांसद हैं, वो भी इनके साथ नहीं आना चाहती, क्योंकि सबको लग रहा है कि जो भी जस्टिन ट्रूडो के साथ आने वाले 2025 के चुनाव में जाएगा, इनके साथ, इनकी पार्टी के साथ, उसका खत्म होना तय है। इसलिए बेटर है या तो अकेले चुनाव लड़ो या विपक्षी पार्टी, जो वहां की कंजर्वेटिव पार्टी है, जो बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया है या कि भारत समर्थक मानी जाती है, उसके साथ जाओ। और इसीलिए अब सरकार गिरने के हाई चांस है। और जो कनाडा के अंदर चुनाव 2025 में होना था, वो भी इसी साल 2024 में ही हो सकता है। यकीन मानिए 2024 की यह भारत की फॉरेन पॉलिसी के मामले में सबसे बड़ी और शानदार खबर है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का जाना तो तय है और यह भी तय है कि उनके जाते ही कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आ जाएगी। उनके सत्ता में आते ही भारत का जो कनाडा के साथ डिस्प्यूट है वो भी खत्म होगा, ट्रेड दोबारा फिर से चालू होगा। और जो भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है दुनिया भर में कनाडा, वहां की मीडिया द्वारा, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी खत्म करवा देगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया है। और जस्टिन ट्रूडो ने जितने भी एंटी इंडिया यानी कि भारत विरोधी कदम उठाए हैं, उसका जमकर विरोध भी किया है कंजर्वेटिव पार्टी ने। इसीलिए यह भारत के लिए एक अच्छी खबर है।